नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, पंजाब में अमृतसर के भागों पर 150 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और ये तो वो है जहां पर ये बारिश की गतिविधियां पैमाने में रिकॉर्ड की गई है, ली गई है। आसपास के भागों पर इससे भी अधिक बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। काफी लंबे समय से पंजाब के भागों पर बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन इस सर्कुलेशन के कारण जो कि हरियाणा के भागों पर बना हुआ है और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर है, तो इसके कारण पंजाब के कई भागों पर जोरदार बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर जो है काफी जोरदार बारिश देखने को, भारी बारिश देखने को मिली है। और हिमाचल प्रदेश के भागों पर आज के लिए भी रेड अलर्ट बना हुआ है, यानी कि कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं है। बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम लो प्रेशर एरिया बन चुका है, ताकतवर हो चुका है, लेकिन ये यहां पर ही नहीं रुकने वाला है, ये और भी ताकतवर होगा। जो अपडेट जारी किया गया है आईएमडी की तरफ से, वो ये किया गया है कि लगभग डिप्रेशन की श्रेणी में जो है पहुंचेगा। अगले 24 या 36 घंटों के दौरान डिप्रेशन में, यानी कि डिप्रेशन बनने की इसकी संभावनाएं है। मानसून की ट्रफ इस समय राजस्थान के उत्तरी भागों से होते हुए हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड से होकर इस तरह से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर पहुंच रही है। अब जैसे जैसे सिस्टम ताकतवर होगा, भारत के राज्यों पर बारिश की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। कई इलाकों पर जोरदार बारिश होगी और ये सर्कुलेशन यहाँ पर लगातार भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां कर रहा है। एक WD भी है जो आया हुआ है और उसके वजह से भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर देखने को मिल रही है। और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर जो है आंकड़े भी दिखलाना चाहूंगा। देखिए, जो ईस्ट एट नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यहाँ पर 10.9 मिलीमीटर बारिश नॉर्मल होती है, जबकि हो रही है 6.1 मिलीमीटर बारिश। और इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम और वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार आते हैं। और इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 5.6 मिलीमीटर बारिश होती है। यहाँ पर 21.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग शामिल है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाग शामिल है, उत्तराखंड और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वेस्ट राजस्थान, ईस्ट राजस्थान, यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियां इतनी देखने को मिली है। और सेंट्रल इंडिया में 7.5 मिलीमीटर बारिश नॉर्मल होती है, 8.2 हो रही है उड़ीसा, मध्य प्रदेश के भागों पर और गुजरात के भागों पर, सौराष्ट्र, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के भागों पर और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भागों पर। और इसके साथ साथ साउथ पेनिनसुला में 5.4 मिलीमीटर बारिश हो रही है। यहाँ हो रही है केवल 0.7 मिलीमीटर बारिश। तो यहां पर 87% की कमी है, यानी कि इन राज्यों पर सबसे कम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। अंडमान निकोबार आइलैंड और तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पांडुचेरी, कोस्टल कर्नाटक के भागों पर और केरल के भागों पर, लक्षद्वीप के भागों पर, तो यहां पर सबसे कम बारिश की गतिविधियां दोस्तों देखने को मिल रही है, कम हो रही है यहां पर। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली जो मौसमी सिस्टम है वे किस प्रकार बने हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो डिप्रेशन के बनने की इसकी संभावनाएं हैं। यहाँ पर डिप्रेशन बनेगा दोस्तों। और ये जो सर्कुलेशन है जो बना हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हरियाणा के भागों पर ये 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है बना हुआ है। और इसी की वजह से जो हवाएं है कई भागों पर काफी तेज देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिन से हवाएं जो है वे चल रही है और मानसून की तरफ यहाँ से होकर गुजर रही है। तो ये सिस्टम अभी रहेगा यहाँ पर और बारिश की गतिविधियां करता रहेगा और लगभग अगले 36 घंटों के दौरान जो है कमजोर पड़कर बाहर निकल जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा और ऊपर की तरफ जो है पुश हो जाएगा, निकल जाएगा। और यहाँ पर जो है ये सिस्टम डिप्रेशन बनकर और ये बारिश की गतिविधियां काफी जोरदार करेगा। और 29 अगस्त के आसपास जो है 28 अगस्त या 29 अगस्त के आसपास ये आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट है। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से बारिश की गतिविधियां भारत के राज्यों पर होने की संभावनाएं यहां पर बनी हुई है। तो देखिए दोस्तों, आने वाली 27 अगस्त में जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, जालंधर, अमृतसर, तरन तारण के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हरियाणा के भागों पर
देखिए पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, शाजापुर, संबलपुर, हापुड़ के भागों पर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के आसपास के भागों पर, इन भागों पर कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। हो सकता है एक दो भागों पर थोड़ी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। और लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी के भाग के साथ साथ बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, अमेठी, भदोई के भागों पर और एटा, इटावा के भागों पर, मैनपुरी, फरुखाबाद के भागों पर यहां पर लगभग बारिश की संभावनाएं कम है। बादल तो कई भागों पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं कम है। फिर भी एक दो भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है और कुछ भागों पर धूप भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट के भागों पर भी कुछ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। यानी कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग हैं, लखनऊ, कानपुर देहात से अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र और बलिया, गाजीपुर, मऊ के भाग, बारिश की संभावना यहां पर काफी कम है। बादल ही जो है थोड़े बहुत दिखाई दे सकते हैं। बिहार की अगर बात करें, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और दरभंगा, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के भागों पर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। ज्यादा बारिश के आसार बिहार के भागों पर भी नहीं है और बिहार पर भी कई इलाकों पर मौसम साफ देखने को मिलेगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड पर भी ज्यादा बारिश के आसार नहीं है। हवा की रफ्तार कई भागों पर तेज रहेगी। पश्चिम बंगाल के भी दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर हालांकि कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के कई इलाकों पर जोरदार बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के मध्य से दक्षिणी भागों पर रायपुर, गरियाबंद, धमतारी, कवधर और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। मध्य से उत्तरी भागों पर संभावना यहां पर भी कम है। मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो जैसे जैसे सिस्टम ताकतवर होगा, मॉइस्चर यहां से आगे बढ़ेगा, तो यहां पर पन्ना, सतना, रीवा और उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर और सागर के भागों के साथ साथ भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर और यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। एक दो भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो जो मॉइस्चर है वो रहेगा राजस्थान के भागों के कारण भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, जालोर के आसपास के सिरोही के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। एक दो इलाकों पर भारी बारिश होने की भी संभावनाएं दोस्तों बनी रहेगी। और जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर के भाग में मौसम पूरी तरह से ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के भागों पर मौसम ड्राई रहेगा। कुछ भागों पर यानी कि हवा की रफ्तार कुछ तेज देखने को मिल सकती है कुछ भागों पर। और जो अंदरूनी भाग है गुजरात के, बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी के भाग है, कुछ स्थानों पर यहां पर बारिश होने की संभावना है। हल्की से मध्यम या तेज बौछारें की रहेगी। तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। इसके अलावा नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, अकोला और नांदेड़, परभनी के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं है। तेलंगाना के भागों पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। केरल के तटवर्तीय भागों पर और कर्नाटक के तटवर्तीय भागों पर जोरदार बारिश रहेगी। तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है। बादल कई भागों पर देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इस तरह से आने वाली 27 अगस्त में भारत के राज्यों पर बारिश होने की जो संभावनाएं है वो बनी हुई है। 28 अगस्त से बारिश की गतिविधियां कई राज्यों पर बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश के भागों पर और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर कई इलाकों पर बारिश बढ़ेगी। उत्तराखंड पर भी बारिश जो है जोरदार होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से जो सिस्टम मॉइस्चर भेजेगा नेपाल के थ्रू उत्तराखंड के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। इसके अलावा देखिए 29 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई भागों पर जोरदार होने की संभावनाएं हैं।
छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के भागों पर भी बारिश होगी। तटवर्ती महाराष्ट्र के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान के भागों पर भी बारिश होगी। और 30 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के कई इलाकों पर और तटवर्ती महाराष्ट्र के भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। और ये बारिश की गतिविधियां 31 अगस्त में भी पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात के भागों पर जोरदार होने की संभावनाएं हैं। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के भागों पर भारी बारिश के आसार हैं। फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।